लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पाएगा, और जैसे आप चाहते हैं उसको अच्छा करना है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि भाई हम 7 बजे बकरे खोल देते हैं या पर्दे हटा देते हैं, नहीं। तो अभी 1 महीना 1.5 महीना बकरा चलेगा, लास्ट पता चलेगा जब ठंड जाने वाली है तो वो। तो आप बकरों की डाइट ठंडी के लिए अलग कुछ करते जी, हैं? मैं कुछ थोड़ा सा तो अलग करता इसमें हूँ। क्या नया करते हैं? इसमें पर गोट कितना तेल पर डे होगा? तो फिर हम पहले उसको दाना डालते हैं। दाना में क्या क्या होता है? पानी में कुछ डाल रहे हैं एक्स्ट्रा? पानी में अपना ये लोग ना एक महीना झाड़ू नहीं मारते हैं गोट फार्म में। एक और बात चीज़ मैंने देखी है, जो बकरे का फार्म है, छोटे बच्चे जहाँ होती है 10-20 किलो के, उसमें 1-2 मेंढा डाल देते हैं। तो ये जो अपन डाइट दे रहे हैं, जैसे हम ठंडी में डाइट को क्या बढ़ा देते हैं साइज उसका? थोड़ा सा धूप में दोपहर के वक्त में अगर थोड़ा सा गुड़ मिला के पिला देंगे, दोपहर में, शाम में और सुबह में गुड़ मिला के पिलाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वीनस गोट फार्म पे, नदीम भाई के वीनस गोट फार्म पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपके आज साथ हम बात करेंगे थोड़ा खुराक पे और प्रिकॉशंस पे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ठंडी प्रिकॉशन में। लेना है ठंडी में, तो उसमें खुराक में क्या लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, टॉनिक क्या पिलाना है ठंडी में, खाना क्या नया सिर्फ ठंडी के हिसाब से करना है, और क्या क्या करना है। तो नदीम भाई आप दो बताइए हमको, ठंडी में क्या क्या करना चाहिए लोगों को गोट फार्म में? ठंडी में मेन चीज़ है बकरों को बचा के रखना है ठंड से। ठंड जो से सबसे असल चीज़ है जी। वही है ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस के, ठंड से बचाना है जी। बकरे को। आप बकरे को ठंड से नहीं भी बचाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि बकरा को ठंडी ज़्यादा लगेगी तो वो अपनी अंदर की बॉडी में जो उसकी ताकत है, यानी रेजिस्टेंस है, वो कम करता रहेगा, और कम करेगा तो वो कमज़ोर होगा, अपनी चर्बी पिघला के वो एडजस्ट कर लेगा जी जाड़े को। लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पाएगा, और जैसे आप चाहते हैं उसको अच्छा करना है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। आप तो इसके लिए क्या क्या करेंगे? उसके लिए ठंडी में ये है कि आप पर्दे लगा के ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, उससे बचाना है मेन। फिर जाड़े में सूरज थोड़ा देर से निकलता है, सुबह में धुंध होती है। हाँ। तो उस टाइम ऐसा नहीं है कि भाई हम 7 बजे बकरे खोल देते हैं या पर्दे हटा देते हैं, नहीं। जब तक ठंडी ज़्यादा है, धुंध है, तो बकरे आप अंदर ही रखिए, ओके, कोई मसला नहीं है उसमें। आप उनका थोड़ा टाइम घटा दीजिए, डे लाइट जब शुरू हो तब पर्दे हटाकर उनको बाहर निकालें जी जी आराम से। ऐसे ही शाम में अगर ठंड जल्दी शुरू हो जाती है तो आप उनको जल्दी अंदर करके पर्दे डाल दीजिए। तो मगरिब के टाइम पे, शाम में तो मगरिब का टाइम फिक्स है? जी, मगरिब के सुबह टाइम को 9-10 बजे जी जैसा जी एडजस्टमेंट होगा तो? अभी 7 बजे खोलते हैं तो उस टाइम 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे जब सूरज थोड़ा निकले, तब सुबह की एकदम ठंड डायरेक्ट नहीं लगे, वो अच्छा है। ठंडी हवा लगे तो उसको पर्दे लगा के बकरों को डायरेक्ट हवा से बचाना है, ठीक है। सब तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट लगेगी तो वो दिक्कत आती है फिर आहिस्ता आहिस्ता। अभी 1 महीना 1.5 महीना बकरा जलेगा, लास्ट पता चलेगा जब ठंड जाने वाली है तो वो अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस कम कर चुका है, कुछ ना कुछ बीमारी घेर लेगी उसे। तो इसलिए बकरे को बचा के रखो, और ठंडी में आप बचा के रखोगे और उसको अच्छी डाइट दोगे। जाड़े में डाइट भी अच्छी चाहिए होती है बकरे को, क्योंकि उसको हजम भी अच्छी करता है, और वो जब जाड़े में खाता है तो आगे आने वाले मौसम के अंदर वो निकाल के दिखाता है कि मैं कुछ तैयार हुआ हूँ। इसीलिए हम लोग तो अपना थोड़ा बकरों की डाइट बदलते हैं। हाँ, तो आप बकरों की डाइट ठंडी के लिए अलग कुछ करते जी, हैं? मैं कुछ थोड़ा सा अलग तो करता इसमें हूँ। क्या नया करते हैं? उसमें हम जौ कम कर देते हैं, जौ कम कर दें, जो गेहूँ ठंडा थोड़ा होता बढ़ा है। देते हैं, जो ठंडा होता है। गेहूँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, मक्का खिलाते हैं, प्लस इन सब की जगह बाजरा खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग बाजरा, हाँ, दलिया ठंडी करके में खिलाते बाजरा हैं। भी बाजरा ले लेते हैं। बेस्ट है, बस बाजरा हम बाजरा पका के खिलाते हैं। अच्छा, अक्खा बाजरा मतलब अक्का दलिया नहीं। साबुत बाजरा रात में हम उसको पकाने रख देते हैं, भट्टी हमने बना रखी है, और वो लकड़ी की आंच पर हल्के हल्के सारी रात पकता है। सुबह उसको हम जब बकरे निकालते हैं, बाजरा पक चुका होता है, पूरा तैयार, और ठंडा भी हो जाता है तकरीबन, हल्की उसमें गर्माई रहती है,
लेकिन वो पक के फूल के मोटा हो जाता है। जी जी। फिर उसको हम बाहर तसलों में निकाल के और उसमें तेल मिला के, तेल देते हैं जाड़े के मौसम में, तेल मिला के उसको बकरे को पिलाते हैं। हम तिल्ली का तेल पिलाते हैं। तिल्ली का तेल। तिल्ली, ये तिल्ली उसमें का काली तेल तिल्ली हो, सफेद तिल्ली हो। पर गोट कितना तेल पर डे होगा? पर डे 50 किलो का अगर अपन 50 किलो का बकरा है, आप उसको 10 ग्राम 5 ग्राम से शुरू करिए। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से शुरू करिए ही मत। ओके। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाइए और 10-15 ग्राम तक ले जाइए। तिल्ली का तेल 10 ग्राम तक ले जाओ। ये कितने दिन पिलाना है? तकरीबन एक बकरे को 2 केजी पिला दीजिए एक 2 सीजन किलो में। 10 ग्राम 300 ग्राम हुआ महीने का। 10 ग्राम के हिसाब से 300 6 महीना पिलाना पड़ेगा, तब 2 किलो 6 होगा। महीने नहीं पिलाना है आप। हाँ। मैंने बताया बढ़ाना है तो हाँ। 10 ग्राम से फिर आप 15 ग्राम पे भी जाएंगे हाँ। और 20 ग्राम पे भी जाएंगे। अच्छा, तो 3 महीने और में इतने में पिलाना। बकरा थोड़ा गेन भी कर जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करने लगेगा। 3 महीने पिलाना करीब। 3 महीने जो जाले का तीनों महीने है उसमें आप ओके। शुरू कर दीजिए, पिलाइए आराम तो से। ये बाजरा और तिल का तेल का मिक्सचर हमको दो सुबह को 2 करना लीटर है। मैंने बोला है। आप 1 लीटर 1.25 लीटर भी बकरे के अंदर चला जाएगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ओके। उसके अंदर फिर ताकत भी आएगी और ठंडी से लड़ने की भी काबिल बन जाएगा। अभी ये अपने बाजरा और तिल का तेल सुबह को पिला दिया, फिर उसके बाद क्या डालते हैं आप खाने में? फिर हम पत्ती से शुरू कर देते हैं। हरी पत्ती हाँ। डालते हैं। फिर ये हरी पत्ती आपने समझो बाजरा कितने बजे? 9 बजे खिलाया। फिर ये हरी पत्ती आपने 10 बजे दिया। फिर उसके बाद कब 4-5 बजे आप कुछ करते हैं? हाँ, फिर हम 4 बजे दोबारा शुरू करते हैं। तो फिर हम पहले उसको दाना डालते हैं। दाना में क्या क्या होता है? मक्का, जौ और गेहूँ। वो कुछ बकरे हमारे अलग हैं तो उनमें हम उसको हम करते हैं, खल भी मिलाते हैं उनके अच्छा, चारे में। खल कौन सा वाला खल? खल तीनों चारों में से जो भी खल मिल जाए। हाँ, कौन कौन सा है वो? तिल्ली की मिल जाए, हाँ। सरसों की मिल जाए, अच्छा। कपास की मिल जाए, मूंगफली की मिल जाए। ये खल तो कड़क होता है, तो आप उसको जी। पाउडर बनाते हैं कि जी, उसको जी। गीला करते हैं? नहीं, उसको हम गीला करते हैं। अच्छा। हम उसको गीला करते हैं, थोड़ी देर पानी में भिगोते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद उसको आप दाने में मिक्सचर में मिला दीजिए। तो ये खल आप जौ और गेहूँ और मक्का के साथ मिला के मिक्स करते हैं? मिक्स तो करके ये जौ गेहूँ मक्का तो रोटी ही है, तो दाल के लिए क्या चना कुछ लेते हैं या चना। दाल लेते हैं? चना लेते हैं। हाँ। और कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें हम ये मूंग और मोट की दाल वगैरह आती है वो भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया शाम का डाइट। और फिर उसके बाद क्या, रात को क्या डालते हो? फिर दोबारा हम चारा है हमारे पास मूंगफली का, मूंगफली का भूसा डालते मूंगफली चारा खिलाते हैं। हैं। तो अभी आपने जो ठंडी के मौसम में तेल एक्स्ट्रा लिया है, बाजरा एक्स्ट्रा डाला है, और क्या टॉनिक और क्या है देखिए एक्स्ट्रा वो करने के लिए? टॉनिक तो चलते रहते हैं ना, ये अपना टॉनिक लीवर टॉनिक। मतलब ठंडी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो नहीं, नहीं, रेगुलर extra है? वो रेगुलर है, वो रेगुलर ही चलता है। सिर्फ बाजरा और ये तेल ऐड करते हैं। रेगुलर जो लीवर टॉनिक और कैल्शियम टॉनिक वो वो रेगुलर चलता वो ही चलता है, रहता ठंडी है। में कुछ एक्स्ट्रा टॉनिक नहीं, नहीं नहीं, दे रहे। ठीक है। और पानी में कुछ डाल रहे हैं एक्स्ट्रा? पानी में अपना हल्दी डालते हैं इस हल्दी, मौसम में, हल्दी में। ठंडी में हल्दी हाँ, डालते थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। हैं जी। और दिन में थोड़ा सा गुड़ भी पिलाते हैं, दिन के टाइम में, सुबह और शाम में नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे गोट फार्म में, यहाँ पे पीपाड़ में भी और ये राजस्थान एरिया में, ये लोग ना 1-1 महीना झाड़ू नहीं मारते हैं गोट फार्म में। उनका बोलना है कि ये लेंडी पड़ी रहती है ना, उससे गर्मी आती है तो बकरा गर्म रहता है। तो ये नहीं, आपको सही लगता है कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है। हाँ फार्म तो सफाई रोज होनी चाहिए। हाँ, तो वही गोबर में बैठे रहते 2-2 ना महीना ना ना, बकरे। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसा। हाँ। सफाई होनी चाहिए, साफ होके बकरा खुश रहता है। नहीं, गंदगी वो में ये करने से जो मैंने बताया ना, इससे पर्दे का पैसा बचता है। अरे मेरे भाई, पर्दे का पैसा नहीं बचाने का, बकरे को तो खुश रखने का है। लोग जो कर रहे हैं इसके लिए कर अरे रहे हैं, करने वो दीजिए। पर्दा नहीं लगाते। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो पर्दा नहीं लगा रहे, मेंगनी की गर्मी में बिठा रहे हाँ, हैं। लेकिन मेंगनी। आप मुझे बताइए, आप गू मूत में किसी के लिए भी सोच साफ लीजिए, सुथरा जानवर, साफ जो सुथरा बकरा तो जानवर बैठता है बैठता भी तो भी साफ करके पहले बैठता है। हाँ, आप उसको गंदगी में बिठाएंगे जी तो कैसे बात बनेगी? जी। मसला वही है कि आप 2 महीने 1.5 महीने अगर सफाई नहीं करेंगे, मेंगनी पड़ी रहेगी बाड़े में और उसमें पेशाब भी होगा
तो एक तो उसकी स्मेल होती है, फिर इसमें जो गैसेस निकलेंगी, हाँ गैस निकला, अमोनिया का गैस अमोनिया करते हैं। गैस निकलेगी, वो अमोनिया जो है वो नुकसानदेह। जी, अब आप लेकिन पर्दा नहीं लगाया ना तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी ना। ये तो सब नहीं। पर्दा नहीं लगाने के तरीके हैं ना। अमोनिया गैस नीचे से उठती नहीं है, वो नीचे रहती है, हाँ तो हवा आती रहेगी ना, पर्दा नहीं हवा लगाया आती रहेगी, और अगर हवा नहीं आएगी तो बकरे जब आपको- रात को बैठे तो वो सूंघ रहे हैं ना अमोनिया तो गैस, झाड़ू मारना उससे और उनको पर्दा नुकसान लगाना होगा। बहुत ज़रूरी ही है। झाड़ू लगाना ज़रूरी है। पर्दा आप, मैंने शुरू में बताया, पर्दा आप लगाएं या नहीं लगाएं, नहीं लगाएंगे तो बकरा कमज़ोर होगा, बस और कुछ नहीं। अपनी बॉडी के रेस्टेंस एक दूसरे में घुस के बैठ जाएंगे, कुछ बचा लेंगे, कुछ थोड़े से ज़्यादा वेट नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस कम करेंगे। आप भी हवा में अगर कहीं निकल के जाओ, गर्म कपड़े नहीं है तो आप ऐसे अपने आप चर्बी को, पिघलाएंगे। हाँ, अपने बॉडी की रेजिस्टेंस को ज़ाया करोगे और ठंड से बच जाओगे। एक और बात चीज़ मैंने देखी है, जो बकरे का फार्म है, छोटे बच्चे जहाँ होती है 10-20 किलो के, उसमें 1-2 मेंढा डाल देते हैं कि वो सेम साइज के, तो उनकी गर्मी से वो चिपक के वो बैठे उनमें रहते चिपक के हैं, बैठते हैं, ऊन होता है तो उनमें, उनसे गर्म लगता है। हाँ, तो ये वो- भी सही है क्या? बेहतर है, लेकिन पर्दा भी लगाना है, पर्दा तो लगाना पर्दा ही है। लगाना है। देखिए डायरेक्ट हवा से बचाना ही बचाना है, ठंड ठीक के लिए डायरेक्ट हवा से बचाना ज़रूरी है। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप उनको ठंड से बचाएंगे। अच्छा, ये जो अपन डाइट दे रहे हैं, जैसे हम ठंडी में डाइट को क्या बढ़ा देते हैं साइज उसका, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा जी, ज़रूरत है, बढ़ाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में थोड़ा कम पानी में हल्दी डालेंगे, और कुछ स्पेशल पानी के लिए ठंडा, सुबह सुबह को एकदम पानी ठंडा हो जाता है, उसका क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गर्म नॉर्मल पानी देना है, ठंडा पानी नहीं देना है। नहीं, सुबह को हम लोग छोड़ देते हैं ना पानी उसमें, वाटर में, देखिए, तो वो ठंडा हो जाएगा, आप फिर कैसे अगर रात में पानी जो है वो शाम को पानी पिलाने के बाद हटा लीजिए। अच्छा। जाड़े में सारी रात पानी उनके लिए नहीं रखिए, और सुबह भी इतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर थोड़ा गैप भी हो जाएगा 12-14 घंटे का, तो उसमें बकरा पानी पिएगा भी शौक से, इसलिए पानी चला जाएगा उसमें। पानी रखा होगा तो थोड़ा सा पी के हट जाएगा, 2-3 दफ़ा में उसने थोड़ा थोड़ा पिया, तो उतनी चाव से नहीं पिएगा। और ओके। थोड़ा सा धूप में दोपहर के वक्त में अगर थोड़ा सा गुड़ मिला के पिला देंगे आप, दोपहर में, शाम में और सुबह में गुड़ मिला के पिलाएंगे तो वो नुकसानदेह है। दिन के टाइम में जब धूप निकल रही है उस टाइम थोड़ा सा गुड़ का पानी पिला देंगे तो वो बकरा गुड़ की चाव में, मीठे मीठे में पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेगा, उससे उसका सारा दिन का रूटीन सही हो जाएगा। ठीक है। वो अच्छी चीज़ है और ज़रूरी और भी है। कुछ एकदम पॉइंट, कुछ और पॉइंट बताना है इसके लिए, ठंडी के मौसम के लिए, और कुछ? ठंडी के मौसम के लिए तकरीबन पॉइंट हो ही गए। सब हो गया। तो शुक्रिया नदीम भाई के यहाँ पे वीनस गोट फार्म पे आए थे, इन्होंने हमको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जितना आपका हमें बहुत आता था बहुत, हमने बता दिया, हाँ, बहुत और बहुत बाकी शुक्रिया। जो और लोगों को पता है भाई वो बताएंगे। हाँ, बाकी किसी तो हम को भी और कुछ सीखते ही हैं पॉइंट सब। बताना हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, जी। और कुछ सवाल होंगे तो भी कमेंट में करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नदीम भाई उनका से जवाब दे बात देंगे। करके जी। उसका जवाब निकालेंगे, ठंडी के मौसम के लिए या कुछ डाइट प्लान के लिए। हम अगर कहीं गलत हैं तो हमें सही करिए, जी, बताइए कमेंट करके कि हमने कहीं शुक्रिया। गलत बोला है। तो ये वीडियो को लाइक करिएगा। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।